साधन सहकारी समिति की जमीन पर कर रहे अवैध कब्जे की खबर प्रकाशित करने वाले संवाददाता को भेजा नोटिस। खबर उत्तर प्रदेश की उन्नाव जिले की ब्लॉक हिलौली से है। उत्तर प्रदेश की बाबा बुलडोजर सरकार में अपनी करतूतों को छुपाने के लिए दबंग तिकड़मी अपनी सच्चाई की पोल खुलते ही दबंग ने पत्रकार को ही नोटिस भिजवा दिया, जहां एक तरफ संबंधित दे रहे अलग अलग बयान। भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या पद है? मेरा नाम अवधेश कुमार है। मैं वर्तमान के साधन सहकारी समिति के सचिव हूँ। जो ये साधन सहकारी समिति हिलौली है उसके आप सचिव हैं जी। अभी एक निर्माण चल रहा था, उसके संबंध में क्या जानकारी है आपको? ये अवैध निर्माण चल रहा था, इसके संबंध में मैं अपने संबंधित विभाग को लिखित में सूचना दे दिया। जी। विभाग से आदेश मौखिक रूप से दिया गया कि आप संबंधित थाने को और एसडीएम साहब को सूचना करिए। इस संबंध में हमने एसडीएम साहब संबंधित थाने को सूचना दे दिया। सूचना के आधार पर काम रोक दिया गया। जी। और तब से रुका हुआ है कि नहीं? तब से रुका हुआ है। अभी 22 तारीख को फिर इन्होंने अवैध तरीके से काम चालू किया। इसका मतलब है कि ये दोबारा निर्माण हो रहा था, इसके पहले आपने? हाँ, 4 महीने लगभग पहले हमने सूचना विभाग को दिया था, थाने में संबंधित थाने में दिया था। जी। काम रुक गया था, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती तौर पे फिर काम चालू करा दिया। पुनः दोबारा कार्य चालू करा दिया। चूँकि हम उस दिन उन्नाव विभागीय मीटिंग में थे, हमें जानकारी नहीं थी। जब जानकारी मिली तो हमने फिर एसडीएम साहब से फ़ोन करके बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, वहाँ अवैध निर्माण फिर कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर अपने थाना संबंधित एसओ साहब को सूचना दे करके काम रुकवा दिया। तो यहाँ पे मौके पर एसडीएम साहब ने पुलिस भिजवाया था और काम रुकवाया? हाँ, काम रुकवा दिया था सर। जी, धन्यवाद। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संदीप मिश्रा। यहाँ सोसाइटी में आप क्या हैं? अकाउंटेंट। ये जो सोसाइटी के बगल में कार्य चल रहा है, तो क्या है मामला इसका? अब इसका मामला यही जो है कि दर्ज हमने कराया था हम लोगों ने कर्मचारियों के हिसाब से काम, जो बगल में नपाई हुई थी, तो उसके बाद कोई दिखाया नहीं कागज इन्होंने। अच्छा, आप लोगों ने इसकी शिकायत किया था? हाँ, इसकी शिकायत पर कौन आया था? हमारे अधिकारी आए थे। लेखपाल भी आए थे क्या मौके पर? लेखपाल भी आए थे। लेखपाल ने क्या कुछ बताया, कहा? लेखपाल ने बताया कुछ ने, अभी कुछ रिपोर्ट वो नहीं दिखाई सचिव जी को। अच्छा। सचिव है नहीं, आज वो कर गए। अच्छा, तो ये आज ही काम चालू हुआ कि इसके पहले? नहीं, आज ही चालू हुआ। इसके पहले क्या बंद था क्या? आए थे तो कोई हिदायत नहीं दे गए थे क्या? कह देते कि लेखपाल की रिपोर्ट आप लगवा दो, यही बताए थे। कुछ सचिव को पूरा मालूम हो जाता, हम जानकारी भी हमारे पास नहीं। जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंच गोपाल रावत जी, अध्यक्ष साधन सहकारी समिति हिलौली। अध्यक्ष जी, आप साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं जी। और यहाँ पर एक अवैध निर्माण चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम अगर मेरी समिति की नामित ज़मीन है जी, तो मैं उसको रुकवाना चाहूँगा, इसको बचाना चाहूँगा। जी। इसमें अवैध कार्य न हो। जी। और अब मेरी ज़मीन से बाहर, मेरे नंबर से बाहर ये है नंबर। जी। तो हमसे कोई जो है अफसोस नहीं है, हम उसको। अच्छा, इसके जांच के लिए अध्यक्ष जी ने आप कहीं कोई शिकायत किया है? इसके पहले हमारे कुछ सचिव ने थाना तहसील में प्रार्थना पत्र दिया है। जी। लेखपाल भी आए हैं, उन्होंने जो है जी कहा भी है उनके कि वो ग्राम सभा की ज़मीन है। जी। आबादी की ज़मीन है। जी। लेकिन हम हमारे सामने तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमने देखा ही। अध्यक्ष जी, ये जो साधन सहकारी समिति है, इसके नाम कितनी ज़मीन है? हमने इसके बाद पता लगाया कि साधन सहकारी समिति के नाम करीब 14 विश्व ज़मीन है। जी। जिसका नंबर 33/1343 है। तो क्या देखिए, ये जो साधन सहकारी समिति बनी हुई है, इसके दोनों तरफ निर्माण हैं जी। और क्या लगता है आपको कि ये साधन सहकारी समिति कितनी ज़मीन पर है? मुश्किल से मुश्किल बहुत ज़्यादा होगी तो 10 विश्व में। तो इसका मतलब ये जो 4 बिस्वा ज़मीन बच रही है, तो यहीं पर कहीं पर है? अगल बगल में है। तो अगल बगल में है, तो आप इसके लिए अब आगे क्या करेंगे? जब लेखपाल आया तो कार्य नहीं रुक रहा, तो अब आगे क्या करेंगे आप? हम डीएम एसडीएम किसी से शिकायत करेंगे, किसी भी अधिकारी डीएम से नहीं मानेंगे तो एसडीएम नहीं मानेंगे तो डीएम को करूँगा, डीएम में आकर मंत्री के पास जाऊँगा। आप अपनी साधन सहकारी समिति की ज़मीन को बचाएंगे? साधन सहकारी समिति को बचाने के लिए हर प्रयास करूँगा। मैं जिलाधिकारी के पास जाऊँगा, नहीं मानते तो प्रदेश मुख्यमंत्री के पास जाऊँगा। जी, धन्यवाद। प्रधान जी,
एक ज़मीन है साधन सहकारी समिति के पास 1343 गाटा संख्या। ये ज़मीन किस मद में है, कैसी ज़मीन है? ये जो साधन सहकारी समिति जो ज़मीन है ये है ग्राम सभा की, उसमें ग्राम सभा जीएस की ज़मीन है। तो क्या जीएस या ग्राम सभा की ज़मीन को बेचा या खरीदा जा सकता है? कदापि नहीं बेचा जा सकता है, पट्टा किया जा सकता है इसका, और नियमावली के हिसाब से जनता को पट्टा किया जा सकता है। अच्छा, एक बहुत चर्चा हो रही है ज़मीन की, आपको कुछ जानकारी है कि कोई इसमें कब्जा कर रहा है? क्या है पूरा मामला? ये पप्पू कुशवाहा हैं हमारे हिलौली के जी। इन्होंने जो है ज़मीन खरीदा है। पच्छी गांव के एक है जी नमू ठेकेदार। जी। अब ये कंफर्म नहीं है कि कितने की खरीदी है इन्होंने। अच्छा। लेकिन इन्होंने जो है बैनामा कराई है उनसे। अच्छा, यानी इन्होंने ग्राम सभा की ज़मीन को खरीद लिया? हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्राम सभा की इन्होंने खरीदी है, ये तो लेखपाल तय करेगा। अच्छा। कि हो सकता है उनके पास कोई बैनामा पुराना रखा हो। अच्छा, ऐसा लेकिन भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन तो तहकीकात करने पर पता लगेगा। उसकी शिकायत भी की गई थी ज़मीन की? ये साधन सहकारी के जो है सचिव अवधेश जी। इन्होंने शायद हमको लगता है कि एप्लीकेशन दिया था इसके विषय में। उप जिलाधिकारी महोदय को? आप दिया है, उसी के संदर्भ में शायद ये काम पप्पू को रुकवा भी दिया गया था। जी। और अभी उसमें स्लेब पड़ी भी नहीं है, खंभे वगैरह खड़े हो गए। प्रधान जी, अभी आपने कहा कि जो गांव समाज की ज़मीन है उसको बेचा खरीदा नहीं जा सकता है, तो फिर इन्होंने कैसे खरीद लिया? कोई क्या तरीका है? जीएस की ज़मीन कोई भी नहीं बेच सकता है। जी। अब क्या हकीकत है, इनके पप्पू ने किस ढंग से उनसे खरीदा नमू से, ये तो तहकीकात करने पर पता लगेगा कि नमू ने किससे ज़मीन खरीदा हो। जी। हो सकता है उनके पास कोई बैनामा रखा हो। कुल मिला के जानकारी करने में पता लगेगा। बहरहाल कुल मिला के गाँव समाज की ज़मीन जो खरीदी और बेची नहीं जा सकती, आवंटन की जा सकती है। आवंटन की जा सकती है। ठीक प्रधान जी, धन्यवाद।